मेहजाब शेख और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24/7। दोस्तों, एक साथ हम मौजूद है मुंबा देवी क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के डोंगरी इलाके के कुछ टेनेंट्स मौजूद है हमारे। सिर्फ झूठा दिलासा देते वो और कुछ कर नहीं पाते। अभी तक उन्होंने 5 साल 3 महीना हो गया, कुछ भी नहीं किया किसी के लिए भी। मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नसरीन इसरार मंसूरी है जी, क्या और मेरे शौहर की टेलर की दुकान थी केशर मेंशन बिल्डिंग में, केशर बिल्डिंग में जो बिल्डिंग गिरी थी डोंगरी में, वो 16 जुलाई को गिरी थी 2019 में। अभी 2024 चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई इंसाफ मिला नहीं है। जो अमीन पटेल सर आए थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा था कि मैं पूरा इंसाफ भी दिलाऊंगा और जो लोगों के परिवार से जो लोग गए हैं तो उन लोगों को मैं पूरा हमदर्दी है उनसे और मैं उनके लिए जो मेरे से बनेगा वो मैं करूँगा। लेकिन मैं कितना 5 साल से बहुत बार उनके ऑफिस पे गई हूँ, पेपर लेके रखा है उन्होंने, लेकिन कुछ किया नहीं अभी तक। ना रहीवासियों को वहाँ का घर मिला है और ना ही वहाँ के जो लोग गुजर चुके हैं, गुजरने की कीमत कोई 4 लाख 5 लाख नहीं होती। उन्होंने कहा था कि मैं दिलाऊंगा, लेकिन 1 लाख दिलाने के बाद उन्होंने आज तक कुछ पलट के देखा नहीं है कि क्या हुआ वो लोग को, क्या नहीं हुआ। अब सबके घर में कमाने वाले एक एक जन रहते तो वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते कैसे नहीं, वो उनकी था। लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी पलट के देखा नहीं। हम लोग बहुत बार उनके ऑफिस पे गए, उनसे बोले कि भाई हम परेशानी में हैं, ना घर मिल रहा है ना पैसा मिला है कुछ। कीमत तो 5 लाख हमारे इंसान की नहीं है जान की, लेकिन वो इंसाफ के लिए उनका रिस्पांस कुछ नहीं होता है। वो उनका रिस्पांस ये होता है कि पेपर दे जाओ बाहर काउंटर पे जमा करो और मैं देखूँगा। हम लोग अभी 4 महीना पहले भी गए थे, 3 महीना, तो उन्होंने बोला था कि टाइम बहुत हो गया है और जो मिलने का था वो मैंने कोशिश किया था और मैं आगे जाके बात करूँगा। लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे नंबर लिए थे, फ़ोन नंबर सबके, लेकिन किसी को कोई कांटेक्ट किया नहीं। और सिर्फ झूठा दिलासा देते वो और कुछ कर नहीं पाते। अभी तक उन्होंने 5 साल 3 महीना हो गया, कुछ भी नहीं किया किसी के लिए भी। सबके बच्चे गए, मेरे हस्बैंड गए, किसी के बेटे गए, किसी की लड़की बेटी भी गई है, सबके घर उजड़े हैं, घर भी गए और सबके इंसानों की जान भी गई है। लेकिन उनके लिए शायद कुछ कीमत नहीं रखते, ना इंसानों की जान और ना घर की कोई कीमत है उनके लिए। तो सब लोग रोड पे हैं, लेकिन वो पलट के आज तक उन्होंने कुछ देखा नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अभी भी हमारी सुन ले, अभी सुनते ही नहीं है। कभी भी हम लोग बहुत बार वहाँ पे जाके आ गए हैं। आपका नाम? मोहम्मद राशिद जी, आप भी रहवासी उस बिल्डिंग के? जी, मैं भी भाड़े पे आया था 2 महीने के लिए। जी, तो 2 महीना क्या मसला, क्या हादसा हुआ? मेरा 2 बच्चे उसमें इंतकाल हो गए थे, एक 7 साल का था, एक 8 साल का। तो क्या बात हुई थी मेरे साथ? बात यही है कि हम लोग वहाँ भाड़े पे थे, 2 महीने के बाद गांव जाना था, उसी में हादसा हो गया। कंपनसेशन का कुछ मसला था इन लोग का, तो बोले थे दूंगा पैसा, तो कुछ मिला था, कुछ नहीं मिला। तो हम लोग भी अपने बर बीमारी में फंसे रह गए। मेरी औरत बच गई थी, उसकी दवा चलाया 2-3 साल, इसी में मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, अच्छा हुआ था कि वाइफ भी थे? हाँ, वाइफ भी अंदर ही थी। तो मैं अपने दर्द दवा में ही पड़ा था, इस पे सब पे मैं ध्यान नहीं दिया। जहाँ पे ये लोग बोले वहाँ पे मैं गया। 5 साल हो गया, तो आपने कोई अपडेट नहीं लिए, गए नहीं ऑफिस पे? नहीं, मैं 1-2 मरतबा इन लोग के साथ में गया हूँ खाली, पेरेंट्स के साथ? हाँ, जो बिल्डिंग में जो रहने वाले थे उसके साथ। उसके बाद मैं गया नहीं हुआ। क्या बात हुई जब आप ऑफिस गए, तो क्या बात हुई थी? वहाँ पे यही बोले थे कि पेपर रख दो आप लोग, आपका काम हो जाएगा, अभी इलेक्शन आने वाला है, इससे पहले कुछ बोले आगे पीछे होगा काम।